आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सच से दृष्टि पे। तो आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे। यहाँ पे जैसे बोर्ड पे लिखा है G20। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या मतलब आप कहीं इधर, अगर आप घर से बाहर भी निकलते हैं कहीं किसी मतलब शहर में जाते हैं या आप न्यूज़ चैनल भी देखते हैं तो G20 आपको जरूर सर्कुलेट करता हुआ कहीं ना कहीं आपको दिखेगा। और इस समय G20 बहुत ही चर्चे में है। तो आइए हम बात करते हैं कि आखिर ये G20 है क्या और इसका उद्देश्य क्या है और ये इंडिया में इतना G20 क्या लगा हुआ है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आना अनिवार्य है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो हमारा बीपीएससी हुआ था उसमें भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो बीपीएससी स्टेट का एग्जाम करवा रही है, पता कि उन्होंने इतना फास्ट एग्जाम तो कभी हुआ नहीं था कि 3 से 4 दिन बाद जो एग्जाम है। तो अब इसमें तो बच्चों को रिविजन करने का भी टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मतलब आप मेहनत करिए और अपना सारा जो ये टाइम मिला है वो पढ़ाई में लगा दीजिए। और G20 यहाँ से ये चर्चे में है तो इससे भी क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो प्लीज़ एक बार इस पूरे वीडियो को देख लें ताकि इससे जो क्वेश्चन आए आप वो न छूटे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर G20 मतलब है वो ग्रुप ऑफ 20, यानी 20 बहुत ही मतलब रिच कंट्रीज जो हैं इकोनॉमिक बेस पे उनका ग्रुप है। एक बहुत बड़ी मतलब यहाँ से सारी बड़ी जो भी कंट्री हैं ये अपने इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के बारे में सारा मतलब बात करने के लिए एक ग्रुप बना है जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ 20। और इसका संगठन हुआ था 1999 में। G20 का जो संगठन हुआ था 1999 में हुआ था और 1997 में इसे एक और G7 नाम से जाना जा रहा था। G7 इस टाइम में इसमें 7 देश ही शामिल थे, लेकिन 1919 में इसमें संगठन हुआ तो 20 देश शामिल हो गए। और ये है यूरोपियन यूनियन सहित अदर 19 देश यहाँ पे शामिल है और ये सभी देश एक शक्तिशाली देश हैं। देखिए यहाँ से अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, कनाडा, इंडोनेशिया, यूरोपियन संघ, जर्मनी और रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, तुर्की एंड मैक्सिको। तो यहाँ से सबसे बात है कि हमारा जो भारत है वो भी इस G20 में शामिल है। तो ये 20 कंट्रीज हैं जो हमारे पूरे इनका कार्य क्या, ये 20 कंट्रीज हमारे मेन काम है इनका इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रेड्स के बारे में बात करना। तो इनका संगठन हमने देख लिया। और देखिए ये है क्या है, मंत्री स्तरीय मंच है। यहाँ पे जैसे एक सरल भाषा में मतलब गांव में जैसे कोई समस्या होती है उसे सुलझाने के लिए पंचायत होती है। तो मान लीजिए एक जगह पे सारे मतलब सभी लोग आते हैं और सभी लोग जो मेन लोग होंगे बाकी अपनी मुद्दा रखेंगे, अपनी बात रखेंगे और वहाँ पे सबके बारे में बात किया जाता है और किसी उद्देश्य के लिए गांव की प्रगति हो गई या किसी चीज़ के बारे में वहाँ बात की जाती है, फिर उसका कुछ निकाला जाता है, निष्कर्ष जो फॉलो होता है। तो वैसे ये भी है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मंत्री स्तरीय एक प्रकार का मंच है जहाँ पे मतलब अभी तक तो विकासशील और विकसित और विकासशील दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के बारे में यहाँ डिस्कशन किया जाता है कि कैसे क्या करना है। और देखिए यहाँ से देखिए तो हमारे 75% जो अंतर्राष्ट्रीय फॉरेन ट्रेड्स हैं वो 75% इसी से मतलब शामिल है इसमें। और हमारे 2/3 पॉपुलेशन जो है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे चीन और भारत और इतने सारे ये जो हैं पूरे एक रिच कंट्रीज हैं हर तरह से। तो यहाँ सारा जो हमारे पॉपुलेशन है तो लगभग 2/3 पॉपुलेशन भी इसके अंतर्गत आ जाती है G20 के अंतर्गत। और देखा जाए GDP पूरे देश की, वर्ल्ड की 85% जो GDP है वो हमारा G20 के संगठन पे मतलब G20 ही कंट्रोल करता है। यहाँ से जो G20 का कार्य है मतलब ये क्या क्या कंट्रोल कर सकता है, तो 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एंड मतलब देखा जाए तो 2/3 हमारे जो जनरेशन है मतलब पॉपुलेशन है और 85% GDP का भी कंट्रोल किसके अंतर्गत है हमारा
G20 के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ जो सारे मतलब कंट्रीज मेन कंट्रियां हैं, जो महत्वपूर्ण देश हैं, वो सभी शामिल है। चीन के साथ भारत, तो यहाँ तो जनरेशन मतलब जो पॉपुलेशन है वो तो ऐसे ही शामिल हो जाएगी। अब देखिए ये शिखर सम्मेलन हर बार होता है। अब तक मतलब 17 हो चुका है और 18वां इसलिए है कि जो हमारे भारत 18वें जो शिखर सम्मेलन G20 का होने वाला, उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है और इसीलिए G20 इंडिया में इतना चर्चित है। और बात अभी उसके बारे में हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे और कब इसकी अध्यक्षता शुरू हुई थी। तो अब तक हम फिनिश देखें तो यहाँ पे 17 समाप्त हो चुके हैं और सबसे पहला संगठन हुआ था वो हमारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में वाशिंगटन डीसी 4 से 15 नवंबर 2018 में हुआ था सबसे पहला। यहाँ से देखिए क्वेश्चन, अभी जो भी तैयारियां जो भी एग्जाम्स आएंगे, अभी पिछले बीपीएससी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, स्टेट होने वाला है। इसके बाद जो भी एग्जाम आते हैं G20 से क्वेश्चन आना तो अनिवार्य है कि इसका संगठन कब हुआ था, इसमें कौन से देश शामिल हैं, कौन से देश नहीं शामिल है ऑप्शन में, फिर ये है क्या, ये भी पूछ सकता है। फिर मतलब इसकी ये जीडीपी के बारे में, फिर इसमें पॉपुलेशन कितनी आती है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड कितना आता है, तो ये सारे इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड लिखे हैं। और सबसे पहले ये भी देखिए पहला और लास्ट ये अक्सर पूछा जाता है। तो अब तक 17 समाप्त हो चुके हैं शिखर सम्मेलन और जो फर्स्ट हुआ था वो हमारे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वाशिंगटन में। और 4 से 15 नवंबर 2018 को हुआ था, क्योंकि अमेरिका में यहाँ पे 2 बार, एक बार वाशिंगटन और एक बार कहीं और 2 जगह यहाँ पे हुआ था, इसीलिए यहाँ पे वाशिंगटन नाम भी याद रखना, क्योंकि किस यूनिवर्सिटी में पहली बार तो वाशिंगटन हुआ था। और ये वर्क कैसे करता है? देखिए इसका कोई भी हेड नहीं है, एडुकेटर या कोई भी ऐसा नहीं है। ये मतलब एक ना ही इसका मतलब कोई अचीवमेंट है कि इसको अचीवमेंट करना, ये सर्कुलेट होता रहता है और हर बार किसी न किसी इस पूरे देश में किसी न किसी को अध्यक्षता मिलती रहती है। तो ये 11वां अलग अलग कर मतलब 17 अलग अलग कंट्रीज कर चुकी हैं और जो 18वां है हमारा भारत करेगा। यहाँ पे ये वर्क कैसे करता है? ये ट्रोइका वर्ड है जो मतलब रशियन से लिया गया है। और ट्रोइका इसका जो होता है ना 3 घोड़ों से ऐसे करके लिया गया है। ट्रोइका का मतलब होता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में अध्यक्षता किसने की थी, प्रेजेंट में कौन कर रहा है एंड फ्यूचर में कौन कर रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ से याद रखना होगा। तो देखिए पास्ट में जो 17वां शिखर सम्मेलन था वो हमारा इंडोनेशिया ने किया था और इस समय जो 18वां शिखर सम्मेलन चल रहा है वो इंडिया कर रहा है और यहाँ से ब्राजील करेगा। जो 19वां शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील करेगा। तो ये हमारा पास्ट और ये हमारा फ्यूचर, ये हमारा प्रेजेंट और ये हो गया फ्यूचर। तो ये इसी पे वर्क करता है। अगर यहाँ से पूछा जाए मतलब ट्रोए का शब्द जो रशियन एक्ट्रेट्स मतलब लिया गया है और वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे वर्क करता है। और इसे हम कैसे देखते हैं कि पास्ट में किसने अध्यक्षता की थी, फ्यूचर मतलब प्रेजेंट में कौन कर रहा है, फ्यूचर में कौन करेगा। ऐसे ये पूरा सर्कुलेट होता रहता है एक सिस्टम और अलग अलग सबको यहाँ पे अध्यक्षता दी जाती है। और मेनली इसका इकोनॉमिक पे ही मतलब बात करना था, लेकिन अभी जो 17वां था इंडोनेशिया, इन्होंने ग्लोबल हेल्थ एंड सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में भी बात की थी जब इंडोनेशिया में शिखर सम्मेलन हुआ था। अब जो हमारा भारत है, अब देखते हैं कि हम भारत में इसका लोगो क्या है, इसकी थीम क्या है और कहाँ से ये शुरू हुआ था और कब तक रहेगा। और देखिए भारत अभी इतना ज़्यादा चर्चे में है और भारत ने मतलब बहुत 2 बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि इस बार जब भारत में होगा तो सभी जितने भी ये 20 कंट्रीज हैं सभी के कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ पे आएंगे, एक साथ एक समय पे यहाँ पे इस सम्मेलन में सम्मिलित रहेंगे। तो ये पहली बार हो रहा है, तो भारत ने एक अचीवमेंट ही हासिल की है। तो अब हम पूरा भारत में देखते हैं कि आखिर इसका लोगो क्या है, थीम क्या है और इसका मतलब कितने देश शामिल होंगे और कहाँ पे शुरू किया गया है और इस समय कहाँ पे हमारा जो शिखर सम्मेलन है G20 का होने वाला है। क्योंकि हमें इस समय जो चल रहा है वो बहुत एक
बड़ी अचीवमेंट चल रहा है। आज तक भारत में जो भी ऐसा कोई सम्मेलन नहीं हुआ था कि जिसमें इतने मतलब कंट्रीज के लोग आएंगे, इतनी व्यवस्था करनी होगी। तो अब हम उसके बारे में देखेंगे जो कि दिल्ली में हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी थीम क्या थी और भारत में करना क्या है। ये तो हमारा पूरा G20 का यहाँ से एक बेसिक था कि आखिर ये शुरू कैसे हुई थी, कौन सा देश शामिल है, इसका उद्देश्य क्या है। तो मेन उद्देश्य इसका इकोनॉमिक से ही है और बाकी अब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल की जा रही हैं, क्योंकि देखिए 2/3 भाग इसमें पॉपुलेशन है और GDP यहाँ से 85% और अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल ट्रेड है वो 75% ली गई है। अब हम देखते हैं कि जो G20 है वो हमारे इंडिया में कैसे, मतलब क्या इसका कार्य है, क्या उद्देश्य है और मतलब कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए G20, अगर ये हमारे हम देखिए हमने अभी देखा कि पूरे 17 जो शिखर सम्मेलन है वो हो चुके हैं और 18वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हमारा भारत कर रहा है। और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हम सभी भारतवासियों के लिए, क्योंकि ये G20 है ना, आर्थिक इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था के बारे में बात करना, मतलब इसे विकासशील कैसे, GDP सारा कुछ इसी पे चर्चा होगा। अब ये हेल्थ पे भी, जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया ने ग्लोबल और सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में भी बात की थी। तो इंडिया देखते हैं कि इंडिया अब इस पे मतलब किसके इस पे बात करेगी। तो इंडिया को अध्यक्षता जो 18वां शिखर सम्मेलन का था वो 1 दिसंबर 2022 से मिला है और ये कब तक रहेगा, 30 नवंबर 2023 तक। इतने वर्ष तक जो अध्यक्ष मतलब लगभग 1 वर्ष तक, मतलब 1 दिसंबर से 30 नवंबर तक 22 से 23 जो अध्यक्षता होगा हमारा भारत करेगा 18वें शिखर सम्मेलन का। अब देखिए ये ऐसा ही आपको हर जगह यहाँ इंडिया में देखने को मिल रहा होगा। जो इसकी मतलब देखें कि लोगो क्या है, तो ये हमारा G20 का लोगो है। ये G20 मतलब ये हमारे तिरंगे से, तिरंगे जैसा कलर लिया गया, हमने भी कोशिश किया है बनाने का, मतलब उसमें तिरंगे से ही लिया गया है। नीचे हमारे जो देश का राष्ट्रीय पुष्प है वो बनाया गया और ये पृथ्वी दर्शाई गई है। इसका मतलब ये है ना कि चुनौतियों के बीच में भी विकास, मतलब चुनौतियां भी आएंगे लेकिन उसमें भी हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो ये है हमारे G20 भारत का लोगो। अब इसकी थीम क्या है, जैसे इंडोनेशिया ने तो ग्लोबल और सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में बात किया था। तो जो हमारे इंडिया की थीम है वो वसुधैव कुटुंबकम है और वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ये हमारी इसकी थीम है। और यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि आखिर ये जो थीम ली गई है वो कहाँ से ली गई है, तो महाउपनिषद के प्राचीन पाठ संस्कृत पाठ से लिया गया है। ये जो वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य, ऐसे क्वेश्चन ये थीम देगा और पूछ देगा कि मतलब ये किससे संबंधित है। वहाँ पे ढेर सारा ऑप्शन देगा, G20, नाटो, ऐसे करके कुछ देगा, तो आप कौन सा लगा देंगे, और G20। और देखिए ये पूरा लोगो है, ये जो हमारा लिखा गया है ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। लोगों के नीचे जो भारत लिखा है पूछेगा वो किस लिपि में लिखा गया, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और ये हो गया हमारा उसका थीम। और सबसे पहली जो मीटिंग थी वो उदयपुर में हुई थी। जो 18वां शिखर सम्मेलन भारत अध्यक्षता कर रहा है तो उसकी सबसे प्रथम मीटिंग हमारे उदयपुर में हुई थी। अब इस समय चर्चा में ये इसलिए है कि अभी आने वाले 9 से 10 में 10 तारीख तक दिल्ली में हमारा शिखर सम्मेलन होने वाला है। और ये एक भारत ने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्योंकि इस सम्मेलन में लगभग पूरे जितने भी शामिल हैं और कुछ अदर्स कंट्रीज के भी मतलब प्रतिनिधि आएंगे। और इसको लेके बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं बहुत समय से। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो देखिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए अब इतनी बड़ी मीटिंग, सभी लोग आ रहे हैं, तो सुरक्षा बहुत ही अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि मतलब क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, अगर कुछ होगा मान लीजिए ऐसा होना कि मतलब कुछ गड़बड़ी हो सकती है तो हमारे देश की जो है इमेज खराब होगी। इसीलिए जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने सुरक्षा को बहुत ही मतलब
एकदम अच्छा जो वहाँ से पूरा तैयार किया गया है, सारी तरफ पेड़ लगा के, फिर हर जगह से मतलब जितने भी सर्वश्रेष्ठ कमांडोज हैं उनको लाया गया है। और अमेरिका, ब्रिटेन, चीन ने भी अपने कमांडोज को, अपनी सेना को भेजा है। तो अमेरिका से CIA और ब्रिटेन ने MI6 और चीन ने MSS यहाँ पे अपनी टीम भेजी है तैनात, मतलब सुरक्षा के लिए। और ये सभी आके इंडिया के मतलब जो भी कमांडोज हैं उनके साथ मीटिंग करके अपनी पूरी सुरक्षा, मतलब सुरक्षा घेरा बनाने में लग चुके हैं। और अब तक लगभग तैयारियां भी हो चुकी हैं। और 9 से 10 तक, देखिए यहाँ से दिल्ली में लॉकडाउन भी लगेगा, क्योंकि मतलब सभी लोग आएंगे इधर। बहुत ज़्यादा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मतलब नरेंद्र मोदी ने वहाँ लॉकडाउन लगाने का भी निर्णय लिया है। तो ये 9 से 10 तक होगा, तो 4 दिन का मैक्सिमम लग सकता है। और इंडिया की मतलब जो बेस्ट कमांडोज हैं यहाँ से, मतलब पूरा आकाश से लेके मतलब हर जगह तक कमांडोज की नजर होगी। और ये एक मतलब आज तक की हिस्ट्री में मतलब एक ऐसा संघ, मतलब इतनी सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं बनाई गई थी। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत ही नई अचीवमेंट है। तो जो देखिए इसमें से NSG होगा वो G20 वेन्यू को मतलब तैनात रहेगा। और जो SPG होगा वो आंतरिक सुरक्षा पे तैनात रहेगा, आंतरिक सुरक्षा देखेगा। और जो स्वास्थ्य QRT क्विक रिएक्टिव जो होगा वो होटलों, जो भी मेहमान, जो भी गेस्ट हमारे ये लोग आ रहे हैं उनके जो जहाँ पे रहेंगे लोग, उनके सारे होटलों के चारों ओर क्या रहेंगे, ये तैनात रहेंगे। तो ये 3 प्रकार के हैं, ये G20 वेन्यू जहाँ मीटिंग होगी, ये आंतरिक सुरक्षा, और ये होटलों के आसपास तैयार रहेंगे। तो ये आपको नाम थोड़ा याद रखना होगा कि MCQ में पूछ सकता है कि होटलों में कौन सी कमांडोज ने मतलब अपना वो किया था। तो स्वास्थ्य QR, फिर आंतरिक सुरक्षा पे तैनात कौन थे, तो SPG, फिर G20 वेन्यू कौन देख रहा था, वो NSG। और ये हमारी 3 अलग कंट्री से भी ली गई हैं मतलब सुरक्षा के लिए। और ये सभी लोग मिलके पूरी एक व्यवस्थित सुरक्षा बनाए हैं। इतनी अच्छी मतलब सुरक्षा व्यवस्था कभी नहीं आज तक के इतिहास में बनाई गई थी। तो ये एक भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और इतने सारे, अगर हम देखें ये गेस्ट, ये हमारे पूरे जो 9 से 10 तक दिल्ली में होने वाला है, ये गेस्ट लिस्ट है। और देखिए अब तक जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उसमें सभी शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जो ये 9 से 10 सितंबर को होने वाली है दिल्ली में 18वां शिखर सम्मेलन के अंतर्गत, और जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी सहित जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे, वो मेजबानी करेंगे उस मीटिंग की। और इतने सभी लोग शामिल रहेंगे। यूसेक एओल जो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं, रेसेप एर्दोआन जो तुर्की के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, ऋषि सुनक UK के प्रधानमंत्री, शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट हैं, फिर इमैनुअल फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, ओलाफ जर्मनी चांसलर, और जॉर्जिया मेलोनी इटली प्रधानमंत्री, फोर्मियो क्रिशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं, मोहम्मद बिन सलमान भी आ रहे हैं जो सऊदी अरबिया के किंग हैं। फिर उसके बाद अल्बर्टो फर्नांडिस अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है, अल्बर्टो से अर्जेंटीना। फिर एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के प्रेसिडेंट हैं, लुइस एनासियो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रेसिडेंट, वर्सुल वान डेर यूरोपियन आयोग, चार्ल्स मिशेल यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष हैं, और जोको विडोडो मैक्सिको के और इंडोनेशिया प्रेसिडेंट हैं, और आंद्रेस मैनुएल मैक्सिको के, और श्री रामाफोसा हमारे दक्षिण अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो इतने सारे लोग, प्रेसिडेंट, PM, सभी मतलब हर एक कंट्री से कोई ना कोई प्रतिनिधि इस सम्मेलन में आ रहा है। और इस सम्मेलन में एक हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था पे पूरी बात होगी। और देखिए इसमें हम जो G20 है भारत में मतलब कैसे वर्क कर रहा है, तो इसमें वित्त 2 भागों में वित्त टैंक बनाया गया है और एक शेरपा टैंक बनाया गया है। तो जो वित्त के अंतर्गत हमारे वित्त मंत्री आएंगे, और सेंट्रल बैंक, जितने सेंट्रल बैंक यानी आर्थिक स्थिति से जो है वो हमारा वित्त टैंक किया जाएगा। और शेरपा टैंक किसे कहा जाता है, और ये याद रखिएगा जो अमिताभ कांत वो भारत के शेरपा हैं। इस समय जो बनाए गए हैं भारत के शेरपा वो कौन है, अमिताभ कांत। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है।
अब शेरपा क्या होता है, तो शेरपा मान लीजिए एक मतलब ये पर्वत पे जो लोग चढ़ते हैं ना, तो उन्हें यूज किया, जो पर्वत के आसपास रह जाते हैं तो वहाँ पे एक शेरपा होता है, लेके चढ़ते हैं लोगों। तो अब यहाँ पे शेरपा का मतलब ये है कि जब मान लीजिए प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में अंतरराष्ट्रीय में जो भी अंतरराष्ट्रीय के लिए जो भी ट्रेड के बारे में बात करना होगा वो हमारा शेरपा करेंगे। मतलब एक नियुक्त किया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय मान लीजिए प्रधानमंत्री के अगर उनके अनुपस्थिति में ये वर्क करेंगे, उनके बाद वो अपना अंतरराष्ट्रीय में जो भी अपनी राय होगी वो रख सकते हैं, और वो रखने का अधिकार शेरपा को जाता है। और भारत का इस समय जो शेरपा है वो अमिताभ कांत है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है एमसीक्यू के लिए। अभी ये स्टेट एग्जाम है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था पूरा हमारा जो G20 चल रहा है हमारे कंट्रीज में। और ये सभी देखिए इससे मतलब बहुत ही इकोनॉमिक के बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स में बात की जाएंगी, ग्लोबल हेल्थ, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ बात की जाएंगे, और मतलब ये कैसे इसको सुधार लाना है इन पे भी होगा, चर्चा चलेगी। तो लगभग 250 मतलब इससे अधिक ही हमारे मीटिंग होने वाली है इंडिया में, जिससे 200 के लगभग ऐसे देखा जाए तो अलग अलग शहरों में हो चुका है। तो इसमें से देखिए पहला और समय जो इस समय चल रहा वही ज़्यादा याद रखना होता है। तो जो पहला हुआ था वो हमारा उदयपुर में हुआ था, और इस समय 9 से 10 सितंबर डाल दीजिए, वो दिल्ली में होने वाला है। और ये एक बहुत ही तैयारी अच्छे से बड़ी जोरों शोर से की जा रही है, और मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बल सुरक्षा को दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी ये लोग गेस्ट आ रहे हैं मतलब यहाँ की सुरक्षा देख के मतलब उनके दिमाग में हमारे कंट्रीज की एक अलग इमेज बनाई जाए। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि मतलब भारत को वो एक चर्चा, मतलब सभी कंट्री में एक अलग नया मतलब दृश्य, मतलब नए उद्देश्य, नए एक इमेज देना चाहते हैं देखने के लिए। और ये आया भी है, क्योंकि जस्ट अभी कोरोना में देखिए भारत ने वैक्सीन बना के बहुत सारी कंट्रियों को बेचा था, तो इसके वजह से जो भारत है वो एक मतलब दृष्टिकोण में आ गया है सभी कंट्रीज के। तो यही है हमारा G20, हमने पूरी इसकी थीम देख ली, और ये क्या होने वाला, ये सारे हमारे अध्यक्ष हैं जो 9 से 10 तक वो आ जाएंगे, और वहाँ पे मीटिंग होगी, 9 से 10 तक मीटिंग होती रहेगी। और ये पूरी हमारी सुरक्षा थी, और G20 के लोगों के बारे में भी हमने देख लिया। और ये 2 प्रकार से यहाँ से करती है कि वित्त टैंक होता है, शेरपा टैंक होता है, ये आपको याद रखना है। तो वित्त टैंक के अंदर वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक सारे आएंगे, यानी आर्थिक स्थिति से देखा जाएगा। और जो शेरपा टैंक होता है वो अंतरराष्ट्रीय चीजों के बारे में बात करने का अधिकार जो प्रधानमंत्री को, क्योंकि वही मेजबानी कर रहे हैं। तो मान लीजिए जब उनकी अनुपस्थिति में कोई तो रहना चाहिए ना, जैसे हर एक चीज के लिए बनाया जाता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो वैसे ये भी है, इसमें शेरपा बनाया जाता है कि वो करेंगे। तो शेरपा इस समय भारत का कौन है, तो वो है अमिताभ बच्चन। तो ये था हमारा पूरा G20 के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, और मतलब लगभग सारी जो भी इम्पोर्टेंट मतलब जानकारी थी वो हमने कवर कर ली है। और यहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं बहुत सारे के, मतलब कितने लगभग देखिए इसमें 9 कंट्रीज मतलब ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कंट्रीज, और मतलब 14 जो इसमें सम्मिलित हैं सभी शामिल हो रही हैं। तो भारत ने इसमें केवल जो भी G20 के अंतर्गत है उन्हीं को नहीं, बल्कि अदर कंट्रियों को भी मतलब आमंत्रित किया है, मतलब आने के लिए सम्मिलित करने के लिए, जैसे बांग्लादेश हो गया, इन सभी को भी उसने, सिंगापुर हो गया, ये सभी आएंगे। और इससे हमारे भारत की जो आर्थिक स्थिति है ना, एक अलग लेवल उसी मिलेगा, एक अलग मतलब जाएगी। और देखिए एक इसरो चंद्रयान 3 ने एक बहुत ही सफलता हासिल की है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग, क्योंकि चंद्रयान 3 मतलब आज तक तो बहुत मतलब अमेरिका ने, चीन ने भेजा था, लेकिन चंद्रयान 3 ने एक अलग ही मतलब एक तो वो अलग जगह लैंडिंग दक्षिण ध्रुव पे किया, और बहुत सारी ऐसी जानकारियां दी हैं जो कि बाकी चंद्रयानों ने नहीं दी थी। तो ये एक भारत के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मतलब हम लोग इतना अचीवमेंट कर रहे हैं। तो आप सभी से है बस, आप सभी अच्छे से पढ़ें, मिल के पढ़ें, और सबकी हेल्प करते हुए चलें। देखिए एक दूसरे से जलन का मतलब भाव न रखें, वो जलन का भाव ही बन के और आपको दुख ही देगा, आपकी मतलब मेंटलिटी को खराब ही करेगा। अगर उसी भाव को आप मतलब जैसे यहाँ पे इसकी थीम है वैसे एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, इसी को लेके आप अपने मन में चलें तो सबके भला होगा और आपका भी भला होगा। तो थैंक यू।
आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।